हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर HCM 2022 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2022 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 2-3 टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के बचे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर हम परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर और एवरेज, ये 4 टॉपिक कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस करेंगे। और अर्थमेटिक के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो क्या है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से करने हैं। सारे जो क्वेश्चंस का जो PDF है मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारे अपडेट भी मैं वहीं पे देता रहता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रंजन परचेज ए बाइसिकल 4 RS 5000 एंड पेड RS 254 इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो रंजन ने क्या किया, एक साइकिल खरीदी 5000 रुपये की और 250 इसके ट्रांसपोर्टेशन पर और खर्च कर दिए, तो इसको कितने की पड़ी? ये 5250 5250 रुपये की पड़ी। और क्या हुआ, इसने 5075 में इसको सेल कर दिया है। तो देखो 5075 में इसने सेल कर दिया, इसको पड़ी कितने की थी? 5250 की, यानी प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा तो लॉस। तो प्रॉफिट वाले जो ऑप्शन हैं वो तो अपने हो जाएंगे कैंसिल। देखो चाहो तो आप इसका रेशियो ले सकते हो या नॉर्मली माइनस कर लो, एक ही बात है। ठीक है, देखो अगर आप रेशियो लेना चाहो तो रेशियो ले लो, मैं रेशियो ले लेता हूँ पहले, जैसे क्योंकि बाद में भी अपन को चीज़ें काटनी होंगी, तो इससे बढ़िया हम रेशियो ले लेते हैं। 25 से काट देता हूँ, 25 दूनी 50, यहाँ से कितने बचेंगे? 2, फिर 25, 25 से कम 25 जीरो, 25 से इसको काटूंगा तो 25 दूनी 50, फिर जीरो, 25 दिया 75। ठीक है, देखो 3 दो अब नहीं कटेगा। तो देखो 210 का कोई सामान था, मैंने 203 में बेच दिया, तो मेरे को लॉस कितने का हुआ? 7 यूनिट का। कितने यूनिट पर लॉस हुआ है? इनिशियल 210 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 0 से अपना 1 0 कट जाएगा और 7 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? 10/3 आएगा। 10/3 कितना हो जाएगा? 3.33%। ठीक है, 3.33% हो रहा है और ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस होना चाहिए और 3.3%, ऑप्शन नंबर सी अपना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, 12.5% का डिस्काउंट देता है जब कैश पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो उसका जो मार्क प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा अंकित करे जिससे कि वो 20% का प्रॉफिट कमा सके। ये अपना ओवरऑल क्वेश्चन है। देखो 12.5% कितना होता है अपना? 1/8 होता है। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तो आपको याद होनी चाहिए, इसको हम रेशियो से बनाएंगे। देखो 12.5% है 1/8, 8 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी 8 तो MP रहेगा और 1 का डिस्काउंट तो 7 SP हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी CP से अगर मैं SP का रेशियो निकालूं तो 20% 1/5 होता है, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 से 6। देखो SP तो दोनों केस में सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है। इक्वल बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमें पूछा है कि CP को MP से, सॉरी MP को CP से कितना ज़्यादा हम अंकित करें जिससे कि 20% प्रॉफिट हो। यानी यहाँ पे जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो CP तो 35 हो जाएगा और MP कितना हो जाएगा? 6 8 48। ठीक है, 35 से मेरे को 48 बनाना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा? मैं कह सकता हूँ 13 यूनिट ज़्यादा लेना पड़ेगा। कितने पर? 35 पर। तो 13/35 परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मैं काटूंगा तो 20 टाइम कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 7 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, यानी 260/7। सॉल्व करूंगा तो 7 या 21, कितना बचेगा यहाँ से? 5 50, 7 7 49, 37 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। देखो कितने ऑप्शन है? 37 पॉइंट, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 37.143 है अप्रोक्स, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में खास ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा गीता बॉट 2 ड्रेस फॉर 2800 ईच। गीता ने 2 ड्रेस खरीदी 2800 रुपये ईच। इफ ही सेल्स वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा। और तो बोल रहा है कि जो दूसरा है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे। व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शी शुड सेल द अदर ड्रेस, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन होल। ठीक है, ओवरऑल इसको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो पूछ रहा है कि दूसरी जो शर्ट है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर हम बेचें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं जो 2800 रुपये ईच के हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जो ये डेटा है अपना 2800 ईच, इसका हमें कुछ यूज ही नहीं है। आप ऐसे मान लो कि CP था, दोनों को कितना था? 100 था। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने वो टोटल क्या चाहता है कि 15% प्रॉफिट हो जाए। इन देखो एक का CP 100 था तो 2 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, क्योंकि ईच था ना 100 का।
और इस पे इसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 15%, तो ये 15%, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 रुपये हो जाएगा या 30 यूनिट मान लो। अब देखो पहली वस्तु को इसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, यानी 10 का प्रॉफिट कमा लिया। ओवरऑल इसको 30 चाहिए, 10 ये कमा चुका है, तो इसको 20 और कमाना पड़ेगा। यानी जो दूसरा प्रोडक्ट है 100 रुपये का है, उस पर इसको 20 रुपये का लाभ और चाहिए, 20 यूनिट का लाभ और चाहिए। तो कितने प्रॉफिट पे बेचे कि 20 रुपये का लाभ हो जाए या 20 यूनिट का लाभ हो जाए 20% पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो देखो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे जो पहला था उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। सेकंड वस्तु का हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल पता है कि 15% प्रॉफिट पे बेचा है। और आपको पता है जब ये रेशियो निकल के आता है तो ये सीपी का निकल के आता है, और सीपी तो अपना सेम ही है, यानी ये 1:1 आएगा। तो 15 माइनस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ जिससे ये प्रॉपर मैं यहाँ लिख पाऊँ, ठीक है। बाकी एलिगेशन वगैरह की इसमें कुछ जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई डेटा की हमें जरूरत है। एक तो हमारा 10% हो गया, और यहाँ पे हमें नहीं पता है कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे, लेकिन ओवरऑल 15% प्रॉफिट चाहिए। और देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15 माइनस 10 5, इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या आएगा अपना x माइनस 15। और आपको पता है जब डिफरेंस लेते हैं तो ये जो रेशियो है वो सीपी का आता है, और सीपी तो सेम है, यानी ये 1:1 आना चाहिए। यानी 1:1 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, यानी x माइनस 15 है वो बराबर होना चाहिए 5 के। तो यहाँ से x सिंपली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हालांकि एलिगेशन वगैरह मैं इसमें आपको नहीं कहूँगा कि लगाओ, पर आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 4। यहाँ पे बोल रहा है इफ ए वेंडर डिसाइड टू सेल हिज गुड्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। एक वेंडर है, उसने क्या डिसाइड किया कि वो 10 मैंगोज को सेल कर रहा है, ठीक है। ए वेंडर डिसाइड टू सेल हिज गुड्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। 10 मैंगोज का जो एसपी है, एम लिख लूँ, मैंगोज को एम लिख देता हूँ, 10 मैंगोज का जो एसपी है ये बराबर है किसके बराबर है, 12 मैंगोज के सीपी के। तो सीपी देखो यहाँ से कुछ नहीं है, सिंपली अपना सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी का। तो ये जो 12 है इसका डिवाइड इधर हो जाएगा, 10/12, यानी ये 2×5 = 10 और 2×6 = 12। पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो 5 की चीज को मैं 6 में बेच रहा हूँ, तो 1 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितने पर, 5 पर। और 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 20%। 20% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, बी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहे हैं कि एक डीलर है वो अपने आर्टिकल पर 32% मार्कअप करता है सीपी से। यानी देखो अगर मान लो सीपी अपना 100 रुपये है, तो वो इसका मूल्य बढ़ा देता है और 32% ज़्यादा रख देता है, यानी 132 रख देगा। बोल रहा है लेकिन 12% का डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो एसपी कितना आएगा, 132 का 88%, क्योंकि 12% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 88% मतलब 88/100, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सीपी तो देखो 100 है और एसपी क्या है, 132 गुणा 88/100। आपको पता है परसेंटेज 100 पे निकालते हैं हम, तो ये 100 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काटेंगे नहीं, इसको सॉल्व करते हैं तो अपना ओवरऑल आंसर निकल जाएगा कि ये 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही अपना प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व हम करेंगे, तो चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ पे आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो। जैसे अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 1.32 मल्टीप्लाई 88, ये आएगा। 8 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 2 कैरी आएंगे, 8 एकम 8 और 2 10 इंटू 8 से करेंगे तो सेम चीजें आ जाएंगी, 6501। तो ये कितना आ जाएगा, 6, 5 और 6 11, 1 कैरी, 1 और 5 6 और 1 ये देखो, और 2 के बाद पॉइंट है ना अपना, तो ये आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट यहाँ। 100 की चीज को मैं 116.16 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज में कह सकता हूँ कितना है अपना, 16.16, 16.16%, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। यहाँ पे हमसे बोला गया है, क्या बोल रहा है, नमिता बॉट ए सेल फोन फॉर दिस। नमिता ने एक सेल फोन खरीदा 2575 रुपए का और उसको बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। तो पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2575 रुपए का कोई सेल फोन था, 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बेचा कितने में होगा, 112%। तो इसका मैं 112% निकालता हूँ, तो 112/100 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 25 से काट लेता हूँ 4 टाइम, और इसको मैं 25 से काटूंगा तो 25 एकम 25, फिर 0, 25 3 75, 4 से ये कट जाएगा, 4 से कितना कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचे 3, 32, 4 8 32, 28 को हमें मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो 28 दिया 84 और 28 एकम 28, 2884, इतना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम।
क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मुझे एक दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके CGL 2022 में भी पूछे गए, CPO में भी पूछे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और मैं काम करूँगा इस वीडियो का जो लास्ट मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताऊँगा और एक दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं। तो यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है और कॉन्सेप्ट बताने के लिए, तो मैं साथ में एक अलग से स्लाइड लेके बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ध्यान रखूंगा, लिख लेता हूँ साइड में, ठीक है। बाकी इतने हम बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ए डीलर सेल्स शुगर एट 20% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 10% लेस देन द एक्चुअल मीजर, हिज गेन परसेंट इज वॉट, ठीक है। देखो वैसे तो जो अपना डिसऑनेस्ट की तरह ही हो गया ये एक तरीके से। देखो क्या बोल रहा है कि एक डीलर है जो शुगर सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। देखो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 5 से की कोई चीज़ वो 6 में बेच रहा है। देखो जब वेट में गड़बड़ होता है ना, तो जैसे वेट में बोला है 10% की ये गड़बड़ करता है, 10% कम तोलता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 10% मतलब 1/10, तो 10 से एक कम तोलता है, 10 से 9 तोलता है, ये तो वेट में गड़बड़ है, ठीक है। अगर अपन को प्राइस में निकालनी हो ना, तो वेट का जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो ये 9 से 10 हो जाएगा। और जब प्राइस में निकाल के ही हम प्रॉफिट निकाल पाते हैं, तो 9 से 10 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं 9 से 10, ठीक है। ओवरऑल ये हो गया, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 5 से 2 टाइम कट जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। 3 की चीज़ अगर मैं 4 में बेच रहा हूँ तो एक का प्रॉफिट है 3 पर, और 1/3 कितना होता है 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3% है। ऑप्शन यहाँ पे गलती से इरेज हो गए 2 ऑप्शन, ठीक है, पर सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला है शॉपकीपर सोल एन इलेक्ट्रॉनिक फैन RS 18,000, ठीक है, 1800 सॉरी 1800। एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसको 1800 रुपये में क्या करता है, सेल करता है, एंड गेन ए प्रॉफिट ऑफ RS 200, और इस पे 200 रुपये का प्रॉफिट भी है एट 10% डिस्काउंट, और 10% का डिस्काउंट है। व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट हैड बीन गिवन, ठीक है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो इसका प्रॉफिट कितना होता। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला कि जो शॉपकीपर है वो सेल करता है एक इलेक्ट्रॉनिक फैन को, यानी SP की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 रुपये में इसने सेल किया, ठीक है। और जिस पे गेन है कितने का, 200 रुपये का, 200 रुपये का गेन है, यानी मैं कह सकता हूँ अगर CP की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखो जब ये 1800 रुपये है ना, ये कब है, जब 10% का डिस्काउंट भी है। 10% कितना होता है 1/10, यानी अगर मैं MP से SP का रेशियो निकालना चाहूँ तो 10 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी 10 से 9 हो जाएगा। ये जो 9 है, ये जो SP है, यानी 9 की वैल्यू तो 1800, यानी कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका कितना आ जाएगा 2000, यानी 2000 कितना है MP है। अब बोल रहा है कि अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूँ तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो देखो कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा तो जो MP है वही अपना SP हो जाएगा, ठीक है, जब मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। यानी 1600 रुपये की चीज़ को मैं 2000 में बेचूंगा, तो लाभ कितने का होगा फिर, 400 का, कितने पर, 1600 पर। 400/1600 मतलब 1/4, और 1/4 मतलब 25%, 25% लाभ है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला है। बाकी के ऑप्शन इसमें इरेज हो गए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निकिता ने क्या किया है कि 20% पर सेल किया है एक टेबल फैन 840 रुपये पर, और 12% प्रॉफिट पर इसने एक वॉल क्लॉक दीवार घड़ी सेल किए 1008 रुपये में, ठीक है। फिर क्या किया है इसने, टेबल फैन को अगर 980 रुपये में बेचा है, तो पूछा है कि जो वॉल क्लॉक है उसका मिनिमम क्या प्राइस होना चाहिए जिससे कि उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 20% प्रॉफिट पर इसने बेचा है टेबल फैन को, 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो 5 से जो 6 की वैल्यू हमें यहाँ 840 गिवन है, कितने गुना है ये, 14×6 = 84, यानी 140 गुना है। तो 5 की वैल्यू निकालो तो 14×5 = 70, 700 रुपये का तो ये फैन था, ठीक है, ये 700 रुपये का था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस में बात करूँ, 12% प्रॉफिट है, 12% कितना होता है, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25 हो जाएगा, यानी 25 की चीज़ को 28 में बेचा है, और 28 की वैल्यू है क्वेश्चन में 1008। 28 से काटूंगा तो 28×3 = 84, बचेंगे 16, 168, और 28×6 = 168, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, हमें 25 की चाहिए, 25×6 = 150, 80×15, 25×3 = 75, और 15 90, 900 रुपये। 900 का 700 का तो अपना टेबल फैन था, और 900 का वॉल क्लॉक है। अब देखो जो क्या बोला है इसने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे,
आगे बोला है जब ये टेबल फैन को सेल किया इसने 980 में, ठीक है, तो पूछा है कि जो वॉल क्लॉक है उसको कितने में सेल करे जिससे कि कोई प्रॉफिट है कोई लॉस ना हो। देखो कोई प्रॉफिट है कोई लॉस ना हो मतलब जो टोटल सीपी है और टोटल एसपी है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं सीपी की बात करूँ तो 700 रुपये का तो अपना टेबल फैन है, 900 रुपये का अपना वॉल क्लॉक है, यानी ये टोटल 1600 रुपये की है, ठीक है। 1600 रुपये की ये चीज़ें हैं जिसमें से मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ये 1600 है, 1600 रुपये की टोटल चीज़ें हैं जिसमें से 980 का क्या बेच दिया है, फैन को बेच दिया है। तो वॉल क्लॉक कितने की होगी, ये जितना इनका डिफरेंस होगा क्योंकि टोटल 1600 है, सीपीएस के बराबर होना चाहिए, तो 1680 में से 980 जाएगा तो सॉरी 1600 में से 980 जाएगा तो 20 तो बचेगा, जब 1000 और 600 और यानी 620 आ जाएगा, ठीक है। तो 620 रुपये में हम वॉल क्लॉक को बेच देंगे जिससे कि कोई प्रॉफिट है कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि रूपा सेल्स से कंप्यूटर टू शिल्पा एट 20% लॉस, ठीक है। देखो इसको हम किससे बनाते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, रूपा है, शिल्पा है, नीलिमा है, इसको मैं रेशियो मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तो हमारे पास कौन है, रूपा है, आर से लिख देता हूँ, एक शिल्पा है, एस से लिख देता हूँ। रूपा ने क्या किया है, कंप्यूटर को सेल किया है 20% के लॉस पर, 20% होता है 1/5, 5 पे 1 का लॉस। रूपा ने सेल किया है शिल्पा को लॉस पर, तो यानी रूपा के लिए प्राइस 5 रहा होगा और 1 के लॉस पर, तो 4 में बेच दिया। आगे बोल रहे हैं शिल्पा सेल करती है नीलिमा को, तो ये शिल्पा को एस से और नीलिमा को एन से, 20% के प्रॉफिट पर, 20% मतलब 1/5। शिल्पा सेल कर रही है ना, 5 की कोई चीज है और 1 का लाभ कमा रही है 6 का, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे किसका, रूपा का, शिल्पा का और नीलिमा का, कितना आएगा 5 5 25। अगर रेशियो आपने मुझसे पढ़ा है पहले तो ये नॉर्मली आप समझ जाओगे क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ, आर यहाँ पे और कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई, एस पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, फिर एन काम है सिर्फ यहीं पे तो सीधा मल्टीप्लाई, 4 6 की 24, ठीक है। ये अपना आ गया है इनका रेशियो। अब पूछा क्या है, इफ नीलिमा पेज आर एस 24,000, नीलिमा यानी जो लास्ट वैल्यू है 24, ये 24K के बराबर है, 24 की वैल्यू 24K के बराबर है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1K के बराबर है, मतलब 1000। पूछ रहे थे हाउ मच डिड रूपा पे फॉर इट, तो रूपा ने इसके लिए कितना पे किया, यानी 25 की वैल्यू पूछी है तो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, 25K, 25K ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको रिवर्स करके आप देख सकते हो, क्योंकि जो ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो ऑफलाइन जो वीडियो है उनका यही फायदा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितनी भी बार देख सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोले एक वेजिटेबल सेलर है जो पोटैटो सेल करता है 22 रुपये पर केजी के, ठीक है, विच परचेज है 18 रुपये पर केजी। 22 रुपये पर केजी के वो सेल करता है जो उसने 18 रुपये पर केजी में खरीदे थे, लेकिन वो क्या करता है 850 ग्राम में पोटैटो देता है 1 किलो की जगह। तो पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। वैसे भी ये अपना हो गया डिसऑनेस्ट सही बेसिकली। देखो 18 रुपये का वो खरीद के लाया है और 22 का बेच रहा है, तो यहाँ से अगर मैं रेशियो लूँ तो 2 से जाएगा 9 टाइम, 2 से जाएगा 11 टाइम, 9 से 11 आ गया। अब दूसरा क्या हो रहा है कि ये 1 किलो ना तोल के यानी 1000 ग्राम ना तोल के 850 ग्राम में तोल रहा है, तो ये तो वेट का रेशियो हो गया। प्राइस का निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 5 से जाएगा 20 टाइम और 5 से जाएगा 17 टाइम, तो जो प्राइस का है वो 1720 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1720, तो ओवरऑल रेशियो अपना निकल जाएगा, ठीक है। कुछ कट तो रहा नहीं। देखो 17 नंबर में कितने होते हैं 153 और 11 दूनी 22, 220। 153 के सामान को अगर मैं 220 में बेचूंगा तो कितने का लाभ हुआ, 47 का तो एक और 20 एक, 47 और 57 67, 67 का लाभ हो रहा है कितने पर 153 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो 67 आ जाएगा। देखो ये कितने टाइम कटेगा इससे, 15 चौके होते हैं 60, ठीक है, तो 4 टाइम कट जाएगा, यानी 4 वाली लाइन में आएगा, तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा। इसको मैंने जब 4 गुना किया तो 600 तो एक और 12, 3 चौके 12 एक, तो 612 बचेंगे कितने 70 माइनस 2 68 और 68 माइनस 10 58, 58 बचे। अब हम उतारेंगे ये वाला 0 0 हो जाएगा। अब देखो 15 चौके 60 ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 बढ़ जाएगा, यानी 43 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा उसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 43 पॉइंट कुछ आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में ना आप पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, ऑप्शंस की हेल्प लिया करो कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन फंस जाएंगे तो 43 पॉइंट कुछ करके और भी ऑप्शन होता तो हम पूरा सॉल्व करते, अदरवाइज हम कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है। बोल रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड कैलकुलेटर्स RS 1081 ईच आफ्टर 6% डिस्काउंट ऑन द
लेवल प्राइस पर 6% डिस्काउंट देने के बाद 1081 रुपये में वो कैलकुलेटर को सॉल्व करता है। ठीक है, हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर वो 6% का भी डिस्काउंट ना देता तो वो कॉस्ट प्राइस पर 15% का प्रॉफिट कमाता। पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी। देखो इनिशियल में इसने 6% डिस्काउंट दिया है, अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 6/100 आ जाएगा। 2 से काटूँ तो 3 और 2 से काटूँ तो ये 50। ठीक है, 3 आएगा ये। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं MP से SP की बात करूँ तो 50 पे मैं 3 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 50 से 47 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 15% का लाभ होता। 15% कितना होता है अपना, 3/20 होता है। ठीक है, 20 पे 3 का लाभ यानी 20 से 23। ये कहानी है। देखो यहाँ पे जब मैं पहले केस की बात करता हूँ इस वाले की, तो यहाँ पे हम इसको 1081 का भेज रहे हैं, यानी 47 की वैल्यू 1081 है। कितने गुना है ये, तो काट लेते हैं इसको। देखो 47 से इसको काटूंगा तो मैं 47 से 2 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 94। बचेगा कितने यहाँ से, 6 और 8 14, 141। अब देखो 47 अगर 3 गुना करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 23 पंजे 115 यानी 1150 रुपये क्या था इसका मार्क प्राइस था। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उस केस में अपना जो कॉस्ट प्राइस क्या होता। जब कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है, वही मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी जो 23 की वैल्यू है वो अपनी यही हो जाएगी मार्क प्राइस, जो कि 1150 है। कितना गुना है, 23 पंजे 115, 50 गुना। तो CP कितना होता है, 1000 रुपये, क्योंकि 20 गुना 50 करूंगा तो 1000 तो आएगा। तो हमसे यही पूछा था कि उसका जो CP है क्या होगा, तो 1000 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपका पास जो रेशियो मेथड है वही सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी ज़्यादा है और हम आराम आराम से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी, जो जिनमें कम क्वेश्चन पूछे गए तो वो वीडियो शॉर्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोले ए सेलर सेल्स ए लैपटॉप टू सीमा। सेलर ने सीमा को एक लैपटॉप सेल किया 38,804 रुपये का, जिस पर उसने 9% का प्रॉफिट कमाया। और उसने 2 मोबाइल फ़ोन सेल किए हैं अर्जुन को। ठीक है, प्रत्येक 13,875 का बेचा है और जिसपे 11% का प्रॉफिट कमाया ईच। बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट उसने कितना कमाया है एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन्स को बेच के। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन ही है। देखो यहाँ पे हमारा बोला है कि 38,804 रुपये का इसने लैपटॉप बेचा है। लैपटॉप की मैं बात करता हूँ, 9% प्रॉफिट पे है, ये सेलिंग प्राइस है। 9% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं होती, यानी 109% की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 38,804। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 9% प्रॉफिट की चाहिए, यानी 9 की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो 1 की निकालनी पड़ेगी। तो 38,000 और 804 जिसको हम डिवाइड करेंगे 109 से, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा तो देखते हैं कितना आएगा। देखो 109 से अगर मैं काटूंगा तो ये 3 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 और 9 27, 327। तो 388 में से 327 जब माइनस होगा तो 8 - 7 1, 8 - 2 6, 61 बचेगा। अब हम क्या उतारेंगे, ये वाला 0 उतारेंगे, 0 हाथ चले जाएगा। तो देखो 6 टाइम तो जाएगा नहीं, 5 टाइम जा पाएगा। कितना हो जाएगा 500 और 5 नाम 45, 545। बचेंगे कितने 55 और 10 65 बचेंगे। अब 4 हो जाएगा, तो 109 से 654 भाग देंगे तो पूरा पूरा 6 टाइम चले जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 356 आ गई। हमें तो चाहिए क्या, देखो 100% निकालते तो यहाँ से 35,600 आ जाता, लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट पूछा है तो हमें 9% चाहिए, बाकी CP से हमें मतलब ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 356 इंटू 9, 9 6 की 54, 5 असिल, 9 पंजे 45 और 4 49, फिर 4 कैरी आएंगे, 9 3 27 और 4 31, 3194 रुपये तो यहाँ से आ गया। सेकंड केस को और देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। सेकंड केस में हमारा क्या है, इसने 13,875 रुपये का मोबाइल फ़ोन बेचा है ईच, और जिसपे 11% का प्रॉफिट कमाया, यानी 111% की वैल्यू अपन को गिवन है 13,875। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। देखो 111 से काटूंगा मैं डायरेक्ट, एक टाइम जाएगा पहले, तो बचेगा कितना 8 - 1 1, 8 - 1 7 और 3 - 1 2, 27 बचेगा। फिर ये वाला 7 हम उतारेंगे और 111 से इसको काटूंगा तो 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 222। बचेगा कितना 7 - 2 5, 7 - 2 5 और 0 55। अब मैं क्या उतारूंगा 5 का, तो 111 से अगर मैं 555 भाग दूंगा तो 5 टाइम जाएगा,
देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आपको पता है 2 मोबाइल फ़ोन इसने सेल करें, तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूँ 1% की वैल्यू ये आ गई, तो अब मेरे को तो 11% चाहिए ना, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो ये आ जाएगा 125 गुणा 11, ये आ जाएगा एक फ़ोन का। ठीक है, लेकिन इसने 2 फ़ोन सेल किए, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 125 को 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 250, और इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो 0 11 पंजे 55 और 5 कैरी आएंगी, और 11 2 22 और 5 27, 2750 ये, 2750 ये, और 3194 ये, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, और 9 और 5 14, एक कैरी, 1 और 7 8, 8 और 1 9, और 3 और 2 5, 5944। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 9 और 5 14, 5954 तो आ रहा है। 0 11 5 25 और 2 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 ग्यारह 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है, और 9 6 54, 5 9 5 45, अच्छा यहाँ पे 50 आएगा, फिर 5 कह जाएंगे 9 तिया 27 और 5 32, 3204 आएगा ये। ठीक है, ये आएगा 3204 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5 और 7 और दोनों 5954 ही आएगा। थोड़ी हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, 5954 आ रहा है, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो हमें ऑप्शन नहीं मिला था यहाँ पे, तो पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है पकड़ में नहीं आता है, पर यहाँ पे तो पता था कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है इफ ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज प्राइस बाय 20% एंड देन अलाउ इट 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, आपको पता भी होगी, जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, वो मार्कअप परसेंटेज एंड जो डिस्काउंट परसेंट होता है, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का क्या होता है, सक्सेसिव ही होता है एक तरीके से। ठीक है, यानी जितना प्राइस बढ़ा है, सक्सेसिव मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 20% तो इसने मार्कअप किया है, और कितना था, मार्कअप इज प्राइस बाय 20% और 20% का डिस्काउंट, तो 20% तो मार्कअप किया तो +20, और 20 का डिस्काउंट दिया तो -20। देखो इसका सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+AB/100, यही तो होता है। इसमें यूनिट के साथ वैल्यू रख दो, हर जगह यही फॉर्मूला काम आता है। A+B - AB, 20 × 20/100। देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4% का क्या आ गया, लॉस आ गया, लॉस ऑफ 4%, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी चाहो तो रेशियो से भी बना सकते हो, पर एक ही बात है, रेशियो से बना लो या फिर नॉर्मल बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला ए पर्सन सोल्ड हिज बुक फॉर ₹96 एंड गॉट ए परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज व्हाट। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आप अगर ऑप्शन से बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन क्या है, 96 रुपए में एक वस्तु को बेच रहा है, और जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, जैसे 1 बाई 1 अगर मैं ऑप्शन से बनाऊं, ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या है, बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसे अगर मैं मानूं कि 60 रुपए इसका क्या था, प्राइस था बुक का, और जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बुक के प्राइस के परसेंटेज के इक्वल है, मतलब 60 रुपए की बुक है तो प्रॉफिट होगा 60%। तो 60 रुपए का 60% कितना हो जाएगा, 36 रुपए। तो 60 और 36 96 हो गया। देखो पहला ही ऑप्शन आ गया अपना। समझ रहे हो आप कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 96 रुपए की इसने एक बुक बेची, इसमें जो प्रॉफिट है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट परसेंटेज के। जैसे कि अगर इसका सीपी 60 रुपए है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 60% के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बाई ऑप्शन बनाओगे तो इजीली बन रहा है क्वेश्चन, आसान डेटा भी था इसमें वैसे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला है कि मैन्युफैक्चरर मेक्स एन 18% प्रॉफिट ऑन आइटम सोल्ड ए होलसेलर। एक मैन्युफैक्चरर है जो होलसेलर को सेल करता है, तो वो 18% का लाभ कमाता है। आगे बोल रहा है होलसेलर है वो 20% का लाभ कमाता है जब वो रिटेलर को बेचता है। ठीक है, और जो द शॉपकीपर है वो एक कस्टमर को बेचता है 15,045 रुपए का, और 25% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है मैन्युफैक्चर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेशियो निकालेंगे। देखो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा, होलसेलर को, तो M/W निकालते हैं। 18% का प्रॉफिट कमा रहा है मैन्युफैक्चरर, 18% मतलब 18/100। अगर परसेंटेज में देखो तो 2 से काटूंगा 9 टाइम, 2 से काटूंगा 50 टाइम,
यानी 50 की कोई चीज है उस पे 59 में बेच रहा है। आगे होलसेलर है, 20% का प्रॉफिट और कमा रहा है, किससे? शॉपकीपर से। तो होलसेलर है वो शॉपकीपर को बेच रहा है, ठीक है। और ये कितने में बेच रहा है? 20% प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 आ जाएगा ये। आगे क्या बोला है? जो शॉपकीपर है वो किसको बेचता है? कस्टमर को। सी से लिख देता हूँ। और ये 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 25% होता है 1/4, तो 4 से ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सबका रेशियो निकल जाएगा। चाहे तो हम जो मैन्युफैक्चरर है और जो होलसेलर है और जो तीसरा कौन था अपना? रिटेलर था ये, ठीक है। होलसेलर से, और ये मैंने एस क्यों लिख दिया है? होलसेलर से रिटेलर है और ये रिटेलर से कस्टमर है, ऐसे है, ठीक है। तो देखो होलसेलर से रिटेलर है और रिटेलर से कस्टमर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस पूछा है और जो गिवन है वो किसका है? कस्टमर का। तो कस्टमर का ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, बाकी कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। और एक हम होलसेलर का मैन्युफैक्चर का निकाल लेते हैं, यानी पहला और लास्ट वाला निकाल लेते हैं। पहला वाला निकालेंगे तो 50 × 5 250, 250 × 4 1000 यूनिट आएगा। और लास्ट वाला ऐसे निकालूंगा मैं तो ये आ जाएगा 59 × 6 × 5, यानी 59 × 6 × 5 = 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 3 27, असिलाई 2, 3×5 = 15 और 2 17, 1770। और इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 15045, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो ये अपना 1770 है और इसको हमें डिवाइड करना है 15045 से। और आंसर इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1504 है और ये 15045 है। आपको पता है अगर इसका मैं 10 टाइम करता तो कितना आता? 17700 आता, ठीक है। तो 10 टाइम तो होगा नहीं, अगर इसका मैं 9 टाइम करूँ तो 9 टाइम कितना हो जाएगा इसका? देखो वैसे ये मुझे लग रहा है 9 टाइम भी जाएगा नहीं, क्योंकि तो फिर ऐसा तो नहीं है, ये अपना कुछ 8 या 8.5 टाइम जाएगा। देखो अगर 1770 का मैं 9 टाइम करता हूँ तो 0 और 9 7 63, 6 9 7 63 और 6 69, 80 6, 9 एकम 9 6 15, 15930 आ रहा है, जबकि ये 15045 ही है। 8 और ओके, ये देखो 8.5 टाइम जा रहा है। वैसे चाहो ना तो आप नॉर्मली इसको काट सकते थे। किससे काट सकते थे? जैसे ये 59 6 और 5 का ही तो मल्टीप्लाई किया था, तो उसी से काट सकते हो। पर आप इसको काटोगे तो 8.5 टाइम जा रहा है ये। आप करके देख लो। 1770 का जब मैं 8 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा? 0 8 7 56, असिलाई 5, 8 7 56 और 5 61, असिलाई 6, 8 एकम 8 से 14,660। और इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। देखो 1600 का आधा तो 800 होता है, और 170 का आधा, और 170 का आधा कितना हो जाएगा? 85, 85 हो जाएगा ना। तो 800 तो एक हुआ और 85 और, तो 885। क्योंकि 5 आ रहा था तो 5 से मेरे को आइडिया लगा कि 9 तो जा नहीं रहा है, 8 कम रहेगा तो 8.5 आएगा। और 5 जब आएगा जब 8.5 होगा तो ये आ जाएगा अपना 5 8 से 14, एक कैरी, 8 1 9 और 1 10, एक कैरी 4 1 5, 1545 आ गया। नहीं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8.5 है। हमसे पूछा है मैन्युफैक्चर का, यानी 1000 की वैल्यू पूछिए। इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 85। एक पॉइंट तो इसका जीरो हटाने में, जो ये इसका जीरो है पॉइंट हटाने का काम आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। 8500 रुपीज का आंसर आ जाएगा। 8500 ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला ए पर्सन बॉट 2 आर्टिकल फॉर 1800 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 15% प्रॉफिट। देखो मैं इसको एकदम आपको ना एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। वैसे तो इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, शिफ्टिंग वगैरह भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसे तरीके की बात करते हैं जो आसान हो, ठीक है। मैं देखो एक का CP 100x मान रहा हूँ और एक का CP 100y मान रहा हूँ। तो हमें बोला गया कि 1800 रुपये में दोनों आर्टिकल खरीदे हैं, यानी 100x प्लस 100y है, इसकी वैल्यू 1800 रुपये आ जाएगी। यहाँ से अगर चाहो तो इसको आप 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो x प्लस वाई है, ये कितना आ जाएगा अपना? 18 आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या बोला है? 1800 रुपये में खरीदे, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल को बेचा है 15% प्रॉफिट पर और सेकंड को बेचा है 30% के प्रॉफिट पर। देखो पहले को जब मैं 15% पर प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो अगर सिर्फ मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 100 का 15% यानी कितना आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ 15x, और दूसरे को 30% पर तो 30y। इसकी वैल्यू आएगी कुछ भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो सेकंड केस है
बोल रहे अगर पहले आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता यानी 30x प्लस दूसरे आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता यानी 15y, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू आई उससे 3 ज़्यादा आएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर k आती इसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा, ये k+3 होगा। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ यानी दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन को घटाऊँ तो 30x माइनस 15x कितना आ जाएगा 15x, और 15y माइनस का 30y कितना आ जाएगा 15y, और k+3 माइनस k तो आ जाएगा 3, और अगर यहाँ से मैं 15 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा अपना 15 इंटू एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू 3 आ गई। देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल, यानी 100 इंटू मतलब 100x और 100y का डिफरेंस पूछा है तो 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो 100 इंटू एक्स माइनस वाई ये पूछा है। 100 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, इस 15 का यहाँ पे डिवाइड करके, इस 15 को यहाँ से हटा के यहाँ पे चिपका देता हूँ, 3/15 मतलब 1/5, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1/5 आ गई, तो ये 1/5 100/5 मतलब 20 रुपये। ठीक है, तो 20 रुपये सवाल का सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से मैंने सवाल को बताया, आई होप कि सबको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके वापस देख लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर अपना है 20, इसको बनाते हैं। क्या बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, ऑन बाइंग 5 सच आर्टिकल द कस्टमर गेट्स ऑन 1 फ्री। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 500 रुपये है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 500, ऑन बाइंग 5 सच आर्टिकल, अगर 5 ऐसे आर्टिकल खरीद देते हैं तो एक आर्टिकल क्या है फ्री देते हैं। जैसे आपने लिखा भी देखा होगा काफ़ी जगह, बाई 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, उस टाइप का। आगे बोला इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज Rs 800, हर एक जो आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस 800 रुपये है। डिटरमाइन द नेट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग 5 आर्टिकल एंड गिविंग 1 फॉर फ्री। तो जो सेलर है उसका प्रॉफिट हमसे पूछा है। देखो हमें पता है कि जो सीपी है हर एक आर्टिकल का 500 रुपये है, 500 रुपये है, और इसने 5 आर्टिकल है वो 5 आर्टिकल पर एक फ्री दिया है। ठीक है, और जो सेलर ने बेचे हैं वो 5 आर्टिकल बेचे हैं, यानी अगर मैं एसपी की बात करूं तो इस 5 आर्टिकल का पैसा लिया है सेलर ने, एक फ्री दिया है, लेकिन टोटल बेचे तो 5 है ना, और एक कितने का बेचा है 800 रुपये का, यहाँ पे गिवन है 800 रुपये का बेचा है, तो 5 गुणा 800 यानी मैं कह सकता हूँ 4000 रुपये तो इसने पैसा लिया है, सेलिंग प्राइस ये है। और अगर सीपी की बात करूँ तो एक 500 का है। ठीक है, देखो वैसे तो इसने 5 के पैसे लिए हैं लेकिन गए दिए तो इसने 6 है ना, क्योंकि 5 पे एक फ्री दिया है तो 6 दिए हैं इसने, एक 500 का है तो 6 कितने के हो जाएंगे 3000 के हो जाएंगे। ठीक है, तो 3000 की चीज को मैं 4000 में बेच रहा हूँ, अगर रेशियो की बात करूँ तो 3 से 4 आ जाएगा, 3 की चीज 4 में बेच रहा हूँ, एक का प्रॉफिट है 3 पर, और 1/3 कितना होता है 33, 1/3 या 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 21। ठीक है, इसको देखते हैं। बोला है ए ट्रेड्समैन मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, एक ट्रेड्समैन है वो अपना जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस है वो सीपी से 32% ज़्यादा अंकित करता है, एंड अलाउ हिज कस्टमर 10% रिडक्शन और दियन बिल्स, और बिल पर 10% की छूट देता है, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डज ही मेक। ठीक है, देखो वही हो गया, ये अपना क्या हो गया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो नेट होता है जो सक्सेसिव होता है वही अपना क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो रेशो से बना लो या नॉर्मली कर लो। 32% अबोव कर रहा है यानी +32, और 10% का डिस्काउंट दे रहा है -10। वैसे तो प्लस होता है पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस ही आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यह जाएगा माइनस कौन, ये a+b+ab/100, ये वाला फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन यूज कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस साइन यूज कर लेते हैं। तो 32 गुणा 10/100, अब देखो मार्कअप किया है तो प्लस में हो जाएगा, डिस्काउंट दिया तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से 10 जाएगा तो 22 माइनस ये 0 से 0 और 3.2, और 22 में से 3 गया तो 19, 19 में से 0.2 और गया तो 18.8% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला किया है, 40% अबोव करता है यानी सीपी से 40% ज़्यादा अंकित करता है और 16% का डिस्काउंट देता है, तो 40 - 16 -40 गुणा 16/100,
ये हो जाएगा 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4 24 माइनस ये देखो 0 से 0 चले जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 16 दूनी 32, 32/5 तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 5 6 की 30 और 2/5 यानी 0.4 और 24 में से 6 गया तो 18, 18 में से 0.4 और जाएंगे तो कितने जाएगा 17.6, 17.6 ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और देखो एक चीज तो समझ आ रहा है कि जो अभी हमने एक दो चैप्टर डिस्कस किए थे ना वो इतने सही नहीं पूछे गए थे, लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो ठीक ठाक पूछा गया है, ठीक है, इसमें ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल भर भर के पूछ रहे हैं एसएससी। एक डिसऑनेस्ट ट्रेड्समैन है जो 40 रुपए पर केजी में चावल बेचता है, जो कि वो 30 रुपए पर केजी में खरीद के लाया था और साथ ही 600 ग्राम तोल रहा है 1 किलो की जगह, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। देखो 30 रुपए का खरीद के लाया, 40 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 से 4। और 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है 600 ग्राम में तोल रहा है, तो ये तो वेट का रेशियो हो गया, प्राइस का उल्टा हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 2 पंजे 10, 2 3 6, 5 से 3, तो प्राइस का हो जाएगा 3 से 5, यानी 3 की चीज को वो 5 में बेच रहा है। 3 3 9 और 5 चौके 20, 9 की चीज को 20 में बेच रहा है, 9 दूनी 18, 100 से ज्यादा आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और 18/2/9, ठीक है, देखो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। चाहो तो सॉल्व कर लो, 9 की चीज को 20 में बेच रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 11 का प्रॉफिट है 9 पर। आपको पता है जो 1/9 होता है वो क्या होता है 11.11% होता है, उसका कितना है 11 गुना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 121, तो ये अलग, और 11 11 ये 121 और जिसमें 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 122.21, एग्जैक्ट तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो जो अप्रोक्स में 122.22% के इक्वल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, बोले द मार्क प्राइस ऑफ बुक इज 500। एक बुक का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है, यानी एमपी की वैल्यू 500 है, ठीक है। और रिटेलर है उसको डिस्काउंट पे लाता है 30% के डिस्काउंट पे, ठीक है। देखो ये मार्क प्राइस हो गई, और जो 30% डिस्काउंट पे लाता है यानी 500 के 70% पे लाता है, 350 रुपये में लाता है। आगे बोला है इफ द शॉपकीपर सेल्स द बुक एट द मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है, यहाँ पे बोला है शॉपकीपर अगर इसको मार्क प्राइस पर ही बेचता है, यानी शॉपकीपर के लिए देखो एसपी तो जो शॉपकीपर का लिए जो यहाँ पे 30% डिस्काउंट के बाद लाया, ये एक तरीके से सीपी हो जाएगा, क्योंकि जो शॉपकीपर को कोई चीज 300-350 की पड़ी है और अब बोल रहा है कि वो इसको 500 में ही बेचता, यानी 350 की चीज को 500 रुपये में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा ये पूछा है। तो रेशियो से अगर बात करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 9 50। 7 की चीज को अगर 10 में बेच रहा हूँ तो 3 का प्रॉफिट है 7 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, बचेंगे कितने 2 20 और 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 6 60, 7 8 56, बचे 4 40, 7 पंजे 35 और 4 2.85 या अप्रोक्स में 86 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोले रिटेलर परचेज रेट ऑफ 11 मैंगोज 4 RS 110, 11 आम खरीदे हैं इसने 100 रुपये की दर से और बेच दिए हैं 10 मैंगो 110 रुपये की दर से। देखो जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ें तो बेचनी पड़ेंगी ना, यानी क्वांटिटी इक्वल बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम। यहाँ पे 11 मैंगो है, यहाँ पे 10 मैंगो है, 11 और 10 को इक्वल बनाया जा सकता है 110 पर। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो अपने 11 मैंगो यानी 110 मैंगो हो जाएंगे। ये खरीदने की बात हो रही है, ये सेलिंग करने की बात हो रही है। तो जब खरीदेंगे इनको तो 100 गुणा 10 यानी 1000 आएगा सीपी, और जब बेचने की बात हुई तो 11 गुणा 110, तो 11 11 121 यानी 1210 आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है 0 से 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 100 बच गया और यहाँ पे ये कितना बच गया 121 बच गया। 100 की चीज़ को अगर मैं 121 में बेच रहा हूँ तो सिंपली पता चल रहा है कि 21% का प्रॉफिट है, कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 20 रुपये पर केजी। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 20 रुपये पर केजी में क्या बेचता है, शुगर को बेचता है, विच ही बॉट एट रुपये 15 पर केजी, जिसको वो 15 रुपये पर केजी में खरीद के लाया था।
ठीक है। और आगे हमसे बोला है ऑल्सो गिव्स 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, देखो यही ये जो क्वेश्चन है ये भी अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला हो गया। जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो दो तरीके से लाभ कमाता है। एक तो 15 रुपए किलो खरीद के लाया किसी वस्तु को और 20 रुपए पर केजी में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट क्या होगा, 15 की चीज को 20 में ला रहा है तो सीपी से एसपी का ये रेशो हो जाएगा। सॉल्व करूंगा फर्दर तो 5 है 15, 5 के 20, 3:4 में, तो 3 से 4 प्रॉफिट तो 1 हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि वो 850 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब तो मैंने कई बार आपको बता दिया, तो डायरेक्टली ले लेते हैं हम। जो वेट का रेशियो होगा, यानी वेट दे रहा है 1000 की जगह 850 ग्राम, तो प्रॉफिट उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 850 से 1000। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 5 से काटूंगा तो 17 टाइम और 5 से काटूंगा तो 20 टाइम, तो 17:20 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 17×3 = 51 और 20×4 = 80। 51 के सामान को अगर मैं 80 रुपए में बेचता हूँ तो लाभ कितने का हो रहा है, मेरे को 29 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 51 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। देखो 51 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 5×5 = 25, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 कुछ करके आंसर आने वाला है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। और इतना तो पता है कि डायरेक्ट 50 तो नहीं आएगा, क्योंकि 50 होता तो ये फिर कितना होता, 255 के आसपास होता, जबकि है 290, यानी ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ सॉल्व करना है, आपको ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है। ठीक है, एग्जाम में यही चीजें आपके टाइम सेव करती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27। When sold at a mark price, the product yields a profit of 25%। ठीक है, जब प्रोडक्ट को अगर हम मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर अगर बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। इफ द शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग ए 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, डिटरमाइन द नेट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि 25% का प्रॉफिट होता है जब मार्क प्राइस पर अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ। तो देखो प्रॉफिट 25% है, 25% मतलब 1/4, तो 4 के सामान को मैं 5 में बेच रहा हूँ। और इस टाइम जो हमारा मार्क प्राइस है वो हमारा सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो हमारा सीपी हो जाएगा ना। 4 से 25% 1/4, यानी ये तो सीपी है और ये एसपी है। जो एसपी है हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस भी है, क्योंकि हम मार्क प्राइस पर बेच रहे हैं। और पूछा क्या है, इफ द शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग ए 20% डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन अब आगे बोल रहा है अगर वो 20% का डिस्काउंट पर बेचे, तो देखो 5 का 20% डिस्काउंट अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो 5 का कितने में परसेंट में बेचूंगा, 20 का डिस्काउंट दे दूंगा तो 80%। 80% मतलब 4/5, 5 से 5 चले जाएगा। अब मैं 4 में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले कोई सामान 4 रुपए का है और मैं बोल रहा हूँ 4 में ही मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आएगी, तो 0% प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोला है ए डीलर परचेज ए वाटर कूलर फॉर 5800, he allow a discount of 12% on a mark price and still gain 10% profit। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर। तो जो वाटर कूलर है उसका मार्क प्राइस क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक डीलर है जो 5800 रुपये का कोई जो कूलर है उसको परचेज करता है और 12% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर। देखो एक जो रिजल्ट है आपने पढ़ा होगा, सीपी से एमपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से जो रेशियो होता है वो होता है डायरेक्ट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट यहाँ पे कितना है 12%, तो 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा 88, और प्रॉफिट कितना है 10%, तो 110। थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 11×8 = 88 और 11×2 = 110। और भी थोड़ा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वैसे तो 22 से ही कट रहा था, 2×4 = 8, 2×5 = 10। सीपी से एमपी का रेशियो 4 से 5 आ गया। हमसे पूछा है मार्क प्राइस और सीपी गिवन है, 4 की वैल्यू है 5800। कितना गुना है ये, 4×1 = 4, बचेंगे कितने, 1×18, 4×4 = 16, 2×20, 4×5 = 20, 1450। 5 की वैल्यू चाहिए, 1450 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। देखो अगर 1400 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14×5 = 70, 7000 आ जाएगा, और 50 को 5 से और करना है यानी 250 और, तो ये कितना आ जाएगा 7250, 7250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 29। A shopkeeper offers 40% discount on items. He offered further discount of 10%
ऑफ द रिड्यूस प्राइस फॉर द 100 कस्टमर, व्हाट डज ए कस्टमर अंडर 100 हैज ए पे फॉर एन आइटम ऑफ आरएस 1000। देखो बोला है कि एक शॉपकीपर है जो 40% का डिस्काउंट देता है, फर्दर एक और डिस्काउंट देता है 10% का अगर जो फर्स्ट 100 कस्टमर है उनके लिए। बोले कि कस्टमर ऐसा है जो फर्स्ट 100 के अंदर आता है तो 1000 रुपये के सामान के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो 1000 का सामान है, पहले तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 40% का, तो बेचेगा कितने में, ये 60% यानी 60/100, जिसको मैं ले सकता हूँ 3/5 इंटू, फर्दर एक 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो बिकेगा कितने में, ये 9/10 में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 10 से 10 चले जाएगा, 5 से ये चले जाएगा 20 टाइम, 2×3 = 6 और 6×9 = 54, 540 आ जाएगा, 540 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। बोला रमेश बॉट ए मोबाइल फोन एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। रमेश ने एक मोबाइल फोन खरीदा है 25% डिस्काउंट पर। हैड आगे बोल रहा है हैड ही बॉट इट एट 30% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड आरएस 640। व्हाट प्राइस डिड रमेश बाय द मोबाइल फोन। तो रमेश ने कितने रुपए का मोबाइल फोन खरीदा। देखो बोल रहे रमेश ने जब पहले फोन खरीदा तो इसको 25% का डिस्काउंट मिला, लेकिन अगर इसको 33% का डिस्काउंट लेता तो 640 रुपये बचा लेता। तो देखो सिंपल सा है, मान लो कि मार्क प्राइस पहले क्या था 100 था, इसने क्या हुआ 25% का डिस्काउंट लिया, तो 25, ये मैं सिर्फ डिस्काउंट लेकर आ रहा हूँ, चाहो तो आप एसपी भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। पहले तो 25 का डिस्काउंट ले रहा है, दूसरे केस में 33 का डिस्काउंट ले रहा है। अब जो पैसे बचाएगा वो पहले और दूसरे केस से ही तो बचा है इसने, यानी मैं कह सकता हूँ 25 और 33, 8 यूनिट इसने पैसा बचाया। इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 640 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8×8 = 64 और 80 टाइम आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा क्या है, पूछा है कि रमेश ने वो फोन कितने का खरीदा। देखो एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो 8000 होगी। 8000 तो ये क्या है, अब ये हमारा मार्क प्राइस आया, लेकिन जो फोन रमेश ने जो फोन खरीदा वो तो पहली कंडीशन से खरीदा है ना, यानी 25% के डिस्काउंट पे खरीदा है, तो 75% में खरीदा है, मतलब 3/4, 4 से ये कट जाएगा 2000 टाइम और 2×3 = 6, 6K या 6000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है 31, बोला कल्पना रिसीव 25% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ एन ओवन मार्क प्राइस RS 3600। ठीक, कल्पना ने एक क्या खरीदा है, ओवन खरीदा है जो 3600 रुपये मार्क प्राइस था 25% डिस्काउंट पर। She received an additional 2% discount for paying cash. How much does she pay for the oven? देखो 3600 रुपये का कोई ओवन था, इसको 25% का डिस्काउंट मिला, तो जो इसको मिला कितना होगा 75% में, यानी 3/4। फिर क्या हुआ, जब इसने कैश पेमेंट किया तो 2% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल रहा है, तो बिकेगा कितना 98%। तो मैं लिख सकता हूँ 98/100। थोड़ा इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं, 2 से 49 और 2 से 50 ये आएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आएगा। ठीक है, इस 20 से एक 0 को मैं और काट दूंगा और 2 से इसको मैं काट दूंगा 18, तो बचा कितना 18 × 49 और इंटू 3 ये बचा है, इसको सॉल्व करना है। देखो अगर यूनिट डिजिट देखें तो 8 9 72, 2×3 6, यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कितनी जगह 6 है, सिर्फ एक ही जगह 6 है, तो ऑप्शन जो पहला है वही अपना सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें जो पूरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यूनिट डिजिट ही मैंने काम ले लिया। अब देखो अगर आप यूनिट डिजिट पे ध्यान नहीं देते तो इस क्वेश्चन कैलकुलेशन को करते, मैं मान लेता हूँ कि आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी कर लेते, फिर भी आप 5 सेकंड तो वेस्ट करते ना अपना, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट का भी यूज किया करो। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए यह है आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने कैलकुलेशन पर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं तो आंसर गलत भी आ जाता है। क्वेश्चन 32 है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक आर 640। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस ही होती है, 640 है। ए रिटेलर पेइंग RS 489.60 फॉर इट इफ ही गेट सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X%। तो पूछा है कि X% क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पहले दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% 1/10 होता है, यानी 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता है कितना मिल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ X से Y है। मैं इसमें रेशियो मेथड लगाऊंगा। पहले जो प्रोडक्ट है वो 640 का मिलता था, ठीक है, मतलब ये मार्क प्राइस है, लेकिन फाइनली इसने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है 489.6 में। एक्स और वाई का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको पता ही होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
क्रॉस में चीज़ों को काट सकते हैं और आमने सामने भी काट सकते हैं। जैसे इस 0 से 0 चले जाएगा और ये 9 से कटेगा क्या, 8 4 12 और 9 21 6 27, इसको 9 से मैं काट सकता हूँ। 9 एकम 9, सॉरी 9 पंजे 45 और बचेंगे कितने, 3 39, 9 चौके 36, फिर 3 36, 9 चौके 36 और 4। अब हमें चाहिए एक्स रेशो वाई। अब देखो काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि पहले इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें इधर करें। तो सबसे पहले जब एक्स रेशो वाई निकालना है तो पहले इधर राइट साइड में हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आएगा 64 और ये आएगा 54.4। देखो 64 का कोई सामान है और आप 54.4 में खरीद रहे हो तो कितने का डिस्काउंट मिला है, 0.6 अगर मैंने इसमें ऐड किया तो 55 हो जाएगा और 55 के बाद 9 और, यानी 9.6 का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 64 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, जब इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 960/64। 16 से ये कट जाएगा, 16 चौके 64 और 16 छः की 96, 8/4 मतलब कितना आ जाएगा, 15%। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो इसको 15% मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 33 है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉलेट RS 840, a person bought the same for RS 530.5 after getting two successive discount, the first is 15%, the second is what। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, दो डिस्काउंट मिले, एक तो 15%, 15% कितना होता है, 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मिला है यानी 20 से 17, और सेकेंड डिस्काउंट हमें नहीं पता है, x से मैं y मान लूंगा, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल मार्क प्राइस था वो तो 840 था, लेकिन इसने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 535.5 इतने में खरीदा है। सेम चीज है, इधर आप काट सकते हो, 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 42 टाइम, और ये कटेगा क्या 17 से, 17 से 51 बचे एक, सॉरी 2, 17 एकम 17, 17 से ये कट जाएगा, ये भी इसको भी मैं काट लेता हूँ। देखो 17 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा, 17 से 51 बचेगा 2 25, 17 एकम 17, 8 85, 17 पंजे 85 और एक के बाद पॉइंट 31.5। एक्स रेशो वाई अगर मुझे चाहिए तो ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 और ये आ जाएगा 31.5। तो देखो अगर ये 32 होता तब इसमें 10 ज्यादा होता ये, लेकिन 0.5 है यानी 10.5 का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 42 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखो ये 100 से मल्टीप्लाई आएगा, इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, एक जो जीरो है तो इसके पॉइंट हटाने का काम आ जाएगा, तो ये आएगा 1050 डिवाइड बाई 42। 21 से कट रहा है, देखो 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 50 और 50/2 मतलब 25%। जो सेकंड डिस्काउंट है वो इसको कितना मिला है, 25% का मिला है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अप्लाई टू ए बिल फॉर RS दिस, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 46% एंड टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 35 एंड 8% इज व्हाट। ठीक है, देखो बोल रहा है कि एक बिल है जो इतने रुपए का है, इस पे हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक तो है 46% या फिर 35 और 8 के दो सक्सेस है, तो पूछ रहे हैं इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो देखो पहला तो सिंगल डिस्काउंट है 46 का, सेकंड की हम बात करते हैं 35 और 8 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव के लिए वही अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला A+B+AB/100 ये होता है। डिस्काउंट के केस में ये थोड़ा सा बदल जाता है फॉर्मूला, इसमें यहाँ पे आप माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35 + 8 - 35 × 8/100। देख लेते कितना आएगा, 35 और 8 तो कितना आ जाएगा, 43 माइनस 5 से काटूंगा 7 टाइम, 5 से काटूंगा 20 टाइम, 7 8 56, ये 4 से काट सकता हूँ 2 टाइम और 4 से काट दूंगा 5 टाइम, तो ये आएगा 14/5। 14/5 मतलब कितना आ जाएगा, 43 माइनस 14/5। ठीक है, चाहो तो एक काम कर सकते हैं, हमें लेना तो डिफरेंस ही है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ही ले लेते हैं, इसका और इसका। तो क्या आएगा 46 माइनस का 43 और ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा 14/5। कितना आएगा ये 46 माइनस 43, 3 तो यहाँ से आया और 14/5 यहाँ से आया, 5 दिया 15, 15 और 14 कितना आ जाएगा 29/5%। इतना इनमें आया है टोटल डिफरेंस। तो इसका 29/5% निकालना है। 2 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसका कितना निकालना है 29/5, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे, 5 से ये 5 चौके 20 और 2 जीरो ये 29 चौके होते हैं 116 और डबल जीरो और आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 11,600। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है।
देखो मैंने ना मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रखे हैं और काफ़ी तो मैंने आपको सॉल्व भी करवा रखे हैं, तो मुझे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि जो नए हैं मैंने कभी देखे नहीं। ऐसा जनरली पूछता ही है एसएससी, कभी ना कभी पूछ चुके हैं। अब अगर आपने सारे नहीं किए तो हो सकता है आपको नहीं लगते हो। ये बोला एक शोरूम में एक व्हीकल का प्राइस 85,000 है, ठीक है। कस्टमर को 5,000 का डिस्काउंट दिया जाता है जब वो कैश पेमेंट करता है, और एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है जिसमें बोला जाता है कि 12.5 से 20% के बीच में आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। पूछा कि डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो हमें डिफरेंस निकालना है मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का। मिनिमम कब निकलेगा? जब हमें जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम मिलेगा, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और जब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कब आएगा? जब डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 85,000 का ये अपने पास प्रोडक्ट है, जिसमें 5,000 तो हमको कैश पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल ही रहा है, तो ये 80,000 का हो गया। अब क्या हुआ, अपने पास दो केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि मेरे को 12.5% का डिस्काउंट और मिल जाए। दूसरा केस ये बनेगा कि 20% का और मिल जाए। तो जो डिफरेंस आएगा वो इनकी वजह से ही तो आएगा। एक बार 12.5% का डिस्काउंट, एक बार 20.5% का डिस्काउंट, तो कितना है इनमें गैप? 7.5% का गैप है। तो क्या आ जाएगा, ये जो 80,000 है इसका 7.5% आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 7.5%। 7.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15/2%। और आपको पता है 15% होता है 3/20 फ्रैक्शन में, और 2 और है साथ में, तो 3/40 हो जाएगा ये। तो इसका मैं कर देता हूँ 3/40। एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, 4 से ये चले जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 200। 200 या 2,000? 2,000 आ जाएगा। 2,000 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 6,000। 6,000 अपना आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ नया था। हमसे बोला है कि 85,000 रुपए का कोई सामान था जिसपे 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, और फिर दो डिस्काउंट और दे रहे हैं। एक तो 12.5%, एक 80%, उनका ही डिफरेंस पूछा था। If persons give 5% and 15% two successive discount on a watch, if the selling price of the watch is 323, then its mark price is what? ठीक है, देखो इसको हम रेशियो मेथड से बना लेते हैं। 5% कितना होता है अपना? 1/20 होता है। 20 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी 20 से 19। और दूसरा है 15%। 15% कितना होता है? 3/20। तो 20 पे 3 का डिस्काउंट देंगे तो 20 से 17। ये जो रेशियो किसका आएगा? ये एमपी से एसपी का आएगा। तो ये हो गया 400, और ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ 19 × 17। हमसे क्या बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 323 है। वैसे शायद देखो इनका मल्टीप्लाई इतना ही आएगा, 17×153, 15 कैरी, 17×1 17, 17 और 5 22 और 10 32, 320। ओके, देखो 320 की वैल्यू 323 है, इसका मतलब 400 की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 400 रुपये ही आ जाएगा। देखो ये मैं मुझे डायरेक्ट तो मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि यूनिट डिजिट सेम आ रहा है और लगभग आसपास ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया। बाकी आप 19×17 से इसको काटते तब भी वो वन टाइम चले जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 37 है। टोटल इसमें 49 क्वेश्चन है आई थिंक। बोल रहा है अप्लाई टू ए बिल ऑफ Rs 25,000, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 5। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। 25,000 रुपये का एक बिल है, एक तो सिंगल डिस्काउंट है 30% का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 और 5 के। तो ये कितने हो जाएंगे? 25 + 5 - 25 × 5/100। हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, यानी इस 30 में से हमें ये माइनस करना होगा पूरा। तो 30 में से ये माइनस करेंगे तो 25 + 5, ये 30 तो कट जाएगा, सिर्फ ये वाला आएगा डिफरेंस। इसकी वजह से आएगा डिफरेंस। ये जो 25 है इसको भी 25 चौके 100, यानी 5/4% आएगा सिर्फ डिस्काउंट। अब ये जो 25,000 है इसका 5/4% निकालना है, तो 5/4 परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड, 00 से ये 00 आ जाएगा। और 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 एकम 4 6 की 24, और बचेंगे कितने? वैसे देखो इसका थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो ये भी कर सकते हैं हम। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को, फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 25 × 5 = 125, यानी 1250 को डिवाइड करना है 4 से। तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या आएगा? 625/2। और इसका आधा करना है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312.5 आ जाएगा। 312.5 ऑप्शन नंबर डी है। तो 37 का अपना सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 38 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये अपना तीन सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। और अगर जो फ्रैक्शन वैल्यू अपनी आसान होती है, मतलब जैसे 20%, 10%, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं रेशियो मेथड से।
लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वैल्यू आसान नहीं है, 12, 18, 24 है। चाहो तो आप दो दो में सक्सेसिव लगा सकते हो, पर तीन का भी सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है जो आपको पता भी होगा, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 100, और प्लस का आता है ए बी सी बाई 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है 3 ईयर का सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो 12 प्लस 18 और प्लस का आ जाएगा 24 माइनस, अब करेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई। 12 गुणा 18 कितना आएगा, 18 दूनी 36, 3 असील, 18 का 18 और 3 21, 216 प्लस बीसी का मल्टीप्लाई, यानी 18 को 24 से, 18 चौके 72, 7 असील, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 प्लस। अब करेंगे सी ए, 24 गुणा 12, 24 दूनी 48, 4 कैरी, 24 एकम 24 और 4 28, 288 डिवाइड बाई 100, और प्लस में आएगा 12 गुणा 18 गुणा 24 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 कैरी आएगी, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, फिर 1 कैरी आएगी, और 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, और 100 से भाग देना है यानी 9.36, और ये कितना आएगा, 18 12 30 54, 54 माइनस दिस और प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी। एक बात बताओ, 54 में से जब आप 9 घटाओगे तो कितना आता, 54 में से जब 9 घटाएंगे तो हम आएगा 45, लेकिन 45 में से ये और घटाना है 0.36, तो ये आएगा 44.64, और प्लस ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू और होगी, यानी 44.64 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। 34 तो होने से रहा, 48 तक जाएगा नहीं ना, 54 तो जाएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 45.16। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बना सकते हो, बाकी चाहो तो 100 मान के कर लो, या फिर दो में सक्सेसिव लगा लो, फिर तीसरे के साथ लगा लो, जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, पर मुझे लगता है जो मैंने तरीका बताया ये ज्यादा सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोले सरिता पेड 4400 फॉर 2 पीसेज ऑफ सेम शर्ट। दो शर्ट के सेम पीस के लिए सरिता ने 4400 रुपये पे किए हैं। सरिता गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन परचेज, परचेज पर उसको टोटल 20% का डिस्काउंट मिला। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट, तो वन शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो क्या था, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूं कि 100 यूनिट क्या था, एक शर्ट का मार्क प्राइस था, 100 यूनिट था ईच का, दूसरे का भी 100 होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 200 हुआ एमपी, ये एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको जो डिस्काउंट मिला है वो 20% का मिला है, यानी सेलिंग प्राइस निकालू तो 200 का कितना आ जाएगा, ये 80%, 80% मतलब 4/5, 5 चौके 20, यानी ये 160 में खरीद के लाई है, ठीक है। और 160 है उसकी वैल्यू है 4400, और हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस क्या होगा, यानी ईच का पूछा है, 100 की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो 4400 से कम आंसर आएगा, ये तो हट गया और ये भी हट गया, दो ऑप्शन तो अपने हट ही गए, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 100 की ना, तो दो ऑप्शन तो अपने बाहर हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से ये 0 चले जाएगा, और 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, बचेंगे कितने यहाँ से 12, 120 हो जाएंगे, और 16 संते 112, बचेंगे कितने 8 80, 16 पंजे 80, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 आ जाएगा, क्योंकि एक एक यूनिट की वैल्यू 27.5 है, 100 से करेंगे तो 2750। तो जो 39 है उसका जो सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2750 है, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आइटम। 19 वस्तुओं का जो सीपी है वो इक्वल है 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो इजीली निकाल सकता हूँ, क्या आएगा 21/19। पूछा है लॉस कितना होगा, 21 के सामान को अगर आप 19 में बेच रहे हो तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, किस पर, 21 पर, 2 यूनिट का लॉस हो गया 21 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑप्शन इसके नहीं है, जैसे भी होगा आप चेक कर लेना, ठीक है। जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई उसमें इसके ऑप्शन है, यहाँ पे इरेज हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 41। द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 12,500, इट सेल विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट 16 एंड 12%, एन एडिशनल 5% डिस्काउंट गिव ऑन कैश पेमेंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट ऑन कैश पेमेंट। देखो 12,500 रुपये का क्या था, टीवी था, इस पर क्या हुआ कि पहले एक एक तो अपन को 16% का डिस्काउंट मिला है, एक 12% का मिला है, और कैश पेमेंट करने पर 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिला है, यानी बेसिकली 3 डिस्काउंट अपन को मिले हैं। तो देखो 16% कितना होता है,
जो 4% होता है वो 1/25 होता है, तो 16% 4/25 यानी 25 पे 4 का डिस्काउंट, तो ये कितना आ जाएगा 21/25 इंटू, ये हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं डायरेक्टली। फिर दूसरा डिस्काउंट 12% है, 4% होता है 1/25, 12% हो जाएगा 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट, तो कितने में बिकेगा ये 22/25 में, इंटू 5% का एक डिस्काउंट और मिल रहा है, 5% होता है 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस 1 19/20। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो एक जीरो से अपना ये एक जीरो चले गया, 25 पंजे होते हैं 125 और ये जीरो और आ जाएगा 50, इस 25 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है, और इस 2 से ये 2 चले गए, यानी कितना बच गया ऊपर 21 इंटू 22 इंटू 19। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 9 18, यानी 8 यूनिट डिजिट आएगा। ये दो ऑप्शन तो होने से रहे, फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 22 एकम 22, 2 असील, 22 दूनी 44 और 2 46, अभी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19 दूनी 38, 3 असील और 19 कितना होता है 19 5 95, 19 6 की 114, और कितना कैरी आया था यहाँ पे 3 ना 117, यानी 7 8 आएगा, 7 8 दोनों में, ये 11 कैरी और 19 चौके 76, 76 और 11 76 और 1 77 और 10 87, 8778, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। बोला है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 15 एंड 18% अमाउंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ x%। ठीक है, तो पूछा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं हम 12 15 18 के, तो सिंगल डिस्काउंट निकालना, ये आपका होमवर्क है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उससे आप इसको कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ठीक है, इससे आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आपका आंसर आता है। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, तो आप ये कर ही सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 43 है, ए पर्सन सोल्ड एन आइटम, ए है वो एक आइटम सॉल्व करता है बी को 38% के लाभ पर, और बी इसे सी को सेल करता है 28% के लॉस पर। तो पूछ रहा है कि इफ सी बॉट द आइटम 49936 देन व्हाट प्राइस डिड ए परचेज इट, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, देखो इसको चाहो तो आप रेशियो मेथड से बना लो, तो भी थोड़ा लेंदी तो होगा, जैसे चाहो आप 100 मान के बना लो, मैं आपको 100 मान के बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ए की बात करूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए ने इसको 100 यूनिट में खरीदा, फिर इसने बी को बेच दिया है 38% के गेन पर, यानी 138 का बेच दिया है। बी ने सी को बेचा है कितने में 28% के लॉस पर, तो बेचा कितने में होगा 28% के लॉस पर, तो बेचा होगा कितने में 72%, क्योंकि 100 माइनस 28 कितना होता है 72, तो 72/100 आएगा। इसको थोड़ा मैं अगर सॉल्व करके लिख दूं, तो 4 से काटूंगा मैं इसको 18 और 4 से काटूंगा 25, तो ये आ जाएगा 18/25। और बोला है कि जो सी है उसने इसके लिए इतने पैसे दिए 9936, और पूछा है कि ए ने कितने दिए, यानी 100 की वैल्यू हमें चाहिए, इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो देखो पहले 9 9 9 9 से कट जाएगा, ये 18 से ही कट जाएगा डायरेक्ट। 18 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 18 पंजे 90, 9 बचेगा 93 हो जाएगा, फिर 18 पंजे 90, फिर 3 बचेगा 36, 18 दूनी 36, 5 5 2 टाइम कट गया, तो 18 से कट गया। अब मैं देखो 138 है यहाँ पे, तो 138 से अगर डायरेक्ट भी इसका देखना चाहूँ तो 14 तिया 42 और 14 चौके 56, 4 टाइम चले जाएगा ये। देखो इसका मैं अगर 4 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा 138 का 4 टाइम, तो ये आएगा 4 8 32, 3 कैरी आएंगे और 4 तिया 12 और 3 15, 1 कैरी 4 एकम 4 5, बिल्कुल ये 4 टाइम कट गया। और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 4 100, हमें 100 की चाहिए, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, तो 10,000 अपना आंसर आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, टू प्रिंटर वर सोल्ड आर एस 1200 ईच, वन a gain of 20% and the other is a loss of 20%, find the loss or gain on the entire transaction। देखो जब भी कोई चीज है ना, यहाँ पे बोला टू प्रिंटर सोल्ड वर 1200 ईच, सॉरी 12,000 ईच, जब भी अगर हम एसपी हमारा सेम होता है, एसपी क्या होता है सेम होता है, एक को मैं बोल दूं कि x% में प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ और दूसरे को मैं x% लॉस पर बेच रहा हूँ, तो ओवरऑल जो होता है वो क्या होता है अपना लॉस होता है, प्रॉफिट कभी नहीं होता। नो प्रॉफिट नो लॉस होता है जब सीपी सेम हो, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। लॉस होता है, लॉस कितना होता है x²/100%। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है रेट, तो यहाँ पे 12,000 का क्या है सेलिंग प्राइस है,
एक्चुअली जो ये 12,000 है इससे हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ से सिर्फ इस लाइन से मतलब है कि जो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस होगा, ये तो हमें पता है, लॉस कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे मतलब रेट परसेंट 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा 4% लॉस आ जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी, 4% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा ये चीज, अगर सीपी सेम होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है। बाई सेलिंग एंड ऑर्नामेंट्स आर एस 720 क्षेत्रा लॉसेज 10%, एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल इन ऑर्डर टू गेन 15%। 720 रुपये का कोई आइटम बेचा तो 10% का लॉस हुआ, तो मैं कह सकता हूँ ये 90% की वैल्यू है कितनी 720, जीरो से जीरो 9 8 75, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 100 की वैल्यू 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। पूछ रहा है कि 15% का लाभ चाहिए तो इसको किस प्राइस पर बेचना चाहिए, तो 800 से ज्यादा में ही बेचेंगे ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी अपना हो जाएगा 920, क्योंकि आंसर तो 800 से ज्यादा आएगा जबकि बाकी ऑप्शन 800 से ज्यादा है नहीं। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, 800 का आपको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इस 800 का 15% कितना होता है 15 इंटू 120, 120 होगा, 800 का सामान है 120 प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 920 में बेचना पड़ेगा। हालांकि वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने ऑप्शंस पे ध्यान दिया होता तो इसमें कुछ जरूरत ही नहीं थी सॉल्व करने की कुछ भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 शर्ट है, मैं एक शर्ट का प्राइस x मान लेता हूँ, 2 पैंट है इसका y मान लेता हूँ, ये 950 की है, तो यहाँ से मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा, लीनियर इक्वेशन, 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू 950 है। आगे हमें बोला है वाइल द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट एंड 3 पैंट, 2 शर्ट मतलब 2x और 3 पैंट मतलब 3y, इसकी वैल्यू है 1050। हमसे पूछा है 4 पैंट, देखो पहले शर्ट गिवन थी हमें और पैंट पूछ लिया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यानी 4y और शर्ट 5x ये निकालना है, ना कि 4x प्लस 5y, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी, तो पहले हमें x और y निकालना होगा यहाँ से, तो सेम बना लेते हैं किसी को भी। मैं x को क्या बना रहा हूँ 3 और 2 को 6 बना रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये सेम बनेगा, तो ये 6 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। कौन से में से माइनस करूंगा, मैं 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा, x तो कट जाएगा, 3 गुणा 3 9y माइनस 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 4y, तो 9y माइनस 4y मतलब 5y आएगा, और ये कितना आएगा 1050 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000 और 50 31 50 माइनस, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 1900 आ जाएगा ये, तो ये कितना बचेगा 100 जोड़ूंगा तो 2000 और 1150 और, यानी 1250 आएगा, ये 5y की वैल्यू 1250 आएगी, तो y कितना आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 250 आ जाएगा, y 250 आ गया, 250 इंटू 4 1000 तो ये आ गया, प्लस x और चाहिए ना। अब देखो x तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, पहले से ही निकाल लो, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 950 माइनस 2 गुणा y 250 है तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500, तो आ जाएगा 450, x अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा 150, तो हमें चाहिए कितना 5 गुना इसका, तो 15 5 75 750, तो 1750 टोटल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, आपने जब 9th 10th में थे उस टाइम भी जो 2 इक्वेशन उनको सॉल्व करना पड़ा होगा, इसका शॉर्टकट भी होता है, पर देखो उसको फिर काफी लोगों को याद नहीं रह पाता है, तो मैंने बताया नहीं, वरना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस थोड़े खतरनाक से थे, टाइप नहीं हो पाए मुझसे क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज हो रहे थे, ठीक है। बोल रहा है ए मर्चेंट्स बाई ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपए बी एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड फॉर ए। देखो ये मर्चेंट क्या करता है, यहाँ पे तो क्वांटिटी में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ प्राइस लिख देता हूँ। इसने क्या खरीदा है ए नंबर ऑफ गुड्स खरीदा है, यानी ए सामान खरीदा है कितने रुपए में 20 रुपए में, और आगे बोल रहा है ए नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपए बी, ए सामान ए नंबर ऑफ गुड्स खरीदे हैं 20 रुपए में और उनको सेल किया है बी नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपए ए, और सेल किया है बी नंबर ऑफ गुड्स बी सामान सेल किया है ए रुपए में, और ये बोला है कि जो बी है वो लेस देन क्या है ए है, यानी ए अपना बड़ा है। पूछ रहा है देन द होल आउटलेट ही मेक्स, तो उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। देखो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ ना तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख ही देता हूँ, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं पर मैं लिख देता हूँ, देखना पड़ेगा पीडीएफ में, ये छोड़ो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा ऑप्शन क्या ही लिखने की जरूरत है, ठीक है। देखो जब भी आपने ऐसे पढ़ा होगा, मान लो 3 आइटम खरीदे 4 रुपए के और 4 आइटम 3 के सेल कर दिए, तो आप क्या करते थे जो क्वांटिटी है उनको आप सेम बनाते थे, बनाते कि नहीं, जो अमाउंट है उसको तो आप छेड़ते ही नहीं थे, क्वांटिटी को सेम बनाते थे, तो वही सेम चीज यहाँ पे, बस यहाँ पे अपन को
जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके ये ऐसे दे दिया वेरिएबल्स में। तो देखो ए नंबर यहाँ पे है, बी नंबर यहाँ पे, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं बी से तो बी आ जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी मैंने ए बी, ये तो सेलिंग प्राइस की सीपी की बात हो रही है और ये एसपी की बात हो रही है। इतने खरीदे और इतने बेचे हैं, ए बी आइटम हो गए, यहाँ भी ए बी आइटम हो गए। तो खरीदे कितने के, जब इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर के मैंने खरीदे हैं, और बेचे कितने के हैं, ए गुणा ए स्क्वायर के मैंने बेचे हैं। ठीक है, आपको देखो अगर प्रॉफिट निकालना है कि जो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी में से ही, तो जब माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट निकलता है। एसपी कितना है अपना, एसपी हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस जो सीपी है वो कितना है बी स्क्वायर, और डिवाइड किसका करते हैं, सीपी का। सीपी कितना है टोटल अपना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इतना परसेंट टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो ये आ जाएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, पर काफ़ी लोग इसको देख के कन्फ्यूज जरूर हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उसमें आपको ये जो ऑप्शंस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू, नहीं सॉरी, बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर अपना 48 बोले व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम आर इन द रेशो 20:17। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हमें दे रखा है 20 से 17। 20 के सामान को मैं 17 में बेच रहा हूँ, 3 का लॉस है कितने पर, 20 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 15% आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, ये तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना इसका, इस वीडियो का 49। द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन वॉज 4800। The shop owner offered 10% trade discount on the mark price, but the further requested by the customer he sold 4200 after giving a cash discount. How much this cash discount in percentage? देखो एक मोबाइल फोन है तो 4800 रुपये का है, उस पर क्या कर रहा है जो ट्रेडर्स है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको कितने में बेचेगा, 90%, यानी 9/10 में। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये इतना आ जाएगा 480 इंटू 9। इतने में इसने सेल किया होता, लेकिन इतने में सेल नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया है इसने, सिर्फ 4200 में ही सेल किया है, यानी फर्दर एक और डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे तो देखो इसने इतने का सेल किया है, और जो लास्ट फाइनल प्राइस है उसका मैं अगर जो यहाँ से इस वाले से एक डिस्काउंट देने के बाद इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो यहाँ से पता चल जाएगा ना कि कितने का डिस्काउंट दिया है। तो इसको सॉल्व करना होगा, 0 से मैं 0 काट देता हूँ, और कुछ कटेगा क्या, 4 2 6 8 4 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा 16 टाइम, और 3 से कट जाएगा ये 14 टाइम, 140। देखो 4 से भी 16 नंबर 144 होते हैं, और ये 140 होते हैं। ठीक है, फर्दर सॉल्व करना चाहो तो 2 से इसको काट सकते हो 70 टाइम, और 2 से इसको काट सकते हो 72 टाइम। ये 4 से ही कट जाएगा, तो 4 से ही काट लेते हैं। 4 तिया 12, बचेंगे कितने, 2, 4 6 24, और 4 तिया 12, बचेंगे 2, 20, 4 पंजे 20। 36 के सामान को आप 35 में बेच रहे हो, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 1 का, ये डिस्काउंट वाला है कितने पर, 36 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अगर थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहो तो 4 से काटूंगा 25 टाइम, 4 से काटूंगा 9 टाइम, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, और बचेंगे कितने, 7 70 हो जाएंगे, 9 8 72 तो ज्यादा हो जाएंगे, 2.7 कुछ करके आंसर आएगा, तो 2.78 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे इस वीडियो के। ठीक है, ये आंसर की भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, यहाँ पे भी आप सारे जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देख सकते हो। ये जो आंसर की है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है।